अमेज्ड बाय द फैक्ट दैट आप बात करके पैसे कमा रहे हैं। मैं ऐसा ही कुछ करना चाहती हूँ। पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं बचपन से ही बात करके पैसे कमा रहा हूँ। मैं भी एक एक्टर हूँ। मैं शुरू से मतलब मैं मिस इंडिया फाइनलिस्ट हूँ और मैं लीड फिल्म्स कर चुकी हूँ हिंदी में और पंजाबी में। एंड अभी मैंने अपने बच्चों के बाद में एक्टिंग छोड़ दी है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। करियर में मैंने बहुत लॉन्ग गैप ले लिया है एंड आई नेवर वांटेड टू वर्क आफ्टर हैविंग किड्स। अच्छा। पर अभी मेरे को डिजायर जागा मतलब आई फील लाइक वर्किंग बट नॉट इन द सेम इंडस्ट्री नाउ बिकॉज दैट इज यू नो हाउ अनप्रेडिक्टेबल दैट इज कि आपको कितने घंटे लग जाएंगे, क्या होगा। एंड आई वांट टू गिव माय टाइम टू किड्स। आई वांट टू अर्न मनी लाइक यू, एग्जैक्टली लाइक यू जस्ट वांट टू अर्न ऑन फूड। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है। अब बिलीव कर लो तो हो जाएगा। मैं समझ ही नहीं पाती, पता नहीं इतने लंबे गैप के बाद में कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या करूँ। स्टार्ट आप प्रार्थना से कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी काम करता हूँ ना, पहले मैं भगवान का नाम लेता हूँ। भगवान को बोलता हूँ, भगवान जी ये डिज़ायर आपने मेरे मन में दी है, आप ही मेरा मार्गदर्शन करना। ठीक है। अब क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रार्थना पे मुझे इतना ज़्यादा विश्वास रहता है कि अगर मैं भगवान को मांग रहा हूँ तो देंगे। अब क्योंकि वो मन में अटूट विश्वास है, मैं काम करने लग जाता हूँ, चाहे आड़ा टेढ़ा ही क्यों ना शुरू करूँ, पर मैं शुरू कर देता हूँ। अब क्योंकि मैं काम करना शुरू कर देता हूँ, भगवान खुद हेल्प करते रहेंगे। अब करवा भी वही रहे हैं। अब उन चीज़ों को मैं नोटिस करता हूँ, उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। दिन भर मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि कितना अच्छा करवा दिया भगवान, ये कितना अच्छा हो गया भगवान, वो कितना अच्छा आइडिया दिया भगवान, ये कितने अच्छे से बात हो गई भगवान। बस वही होता है मेरा स्टेट ऑफ माइंड। एक्चुअली मेरा इतना लंबा गैप होने की वजह से ना भूल जाओ। अभी देखिए, मैं पता है आपसे कनेक्ट कैसे क्यों कर पाई। सबसे पहले आपके सर पे वैष्णव तिलक देख के, और दूसरा मैं भी, मेरे माइंड में भी हमेशा महामंत्र ही चलता है। मैं बहुत लंबे समय से करती हूँ, बहुत अच्छी बात, पिछले 17-18 साल से साधना। तो दिन और रात माइंड में वही रहता है, तो चीजें छूटती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजों का एक्सपेक्टेशन ही खत्म होती जा रही है। मे बी आई हैव नो आइडिया कि मैं चाहती भी हूँ और नहीं भी। ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है शायद, इसलिए नहीं हो रहा है कि बात वही होती है कि मैं खुद ना बहुत समय तक एक ऐसे स्टेट ऑफ पीस में था कि लोगों को लगने लगा कि यार ये कुछ नहीं करता होगा। अब क्योंकि इस सोसाइटी में आपको जीना है, इस सोसाइटी में आपको रहना है, रिस्पेक्टेबल रहना है, वो सारी चीज़ें हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा ना। हाँ, करना चाहिए भी। मुझे लगता भी है। मैं करती हूँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग करती हूँ थोड़ा बहुत, कुछ मतलब बेशक की जो आदत है वो अर्न करने वाली तो वो रहेगी आप में कहीं ना कहीं। करेक्ट, होनी भी चाहिए, होनी ही चाहिए। नहीं होगी तो फिर वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है ना, वो एक बहुत सुंदर चीज़ होती है। आप एक सुकून खरीद सकते हो उससे, आप शांति खरीद सकते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो उसके लिए करना ही पड़ता है, वो भगवान की असीम कृपा होती है। और स्टार्ट कहाँ से करूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मेरे पिताजी चले गए थे ना, उसके बाद मैं बिल्कुल शांत हो गया था। मतलब 15 दिन तक वो सारी जो भी रिचुअल्स चल रही थी उनकी वजह से मैं बिल्कुल साइलेंट था, किसी से ज़्यादा बात नहीं, कुछ नहीं। कभी कज़न्स आ गए तो 2 बात कर ली, उतना ही। मेरे को खुद मन में ऐसे आया है कि मैं कभी फिर वीडियो बना पाऊँगा क्या। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं वो हो गया हूँ, बट द थिंग वाज वैसा था। और जिस दिन मैं सोचा था ना कि ऐसा होगा, क्या होगा, उसी दिन मैं भगवान पे ही छोड़ देता हूँ ना सब कुछ। अब भगवान से कंटिन्यूस बात हो ही रही है, क्योंकि पिताजी गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, वो जर्नी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ताकि मेरे से कुछ छूट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। नॉन स्टॉप वार्तालाप है ही, मतलब जो मैं फील करता हूँ। फिर ऐसे हुआ कि मैंने ऐसे सोच ही रहा था कि मैं आगे से अभी क्या बना पाऊँगा, क्या उन भावनाओं में मैं रहूँगा, कैसे होगा, क्या होगा। उतने में भगवान ने ना, मेरी बहन से भी, मेरे एक फुप्पू जी है, वो आए थे, वो हमारे साथ थे, काफ़ी हमारी हेल्प की थी उन्होंने, सरोज फुप्पू जी।
तो उन्होंने भी बोला कि वीडियोस बनाना शुरू कर। मेरी बहन ने भी बोला था। अब इंस्टेंटली मेरे को मन नहीं किया, तो मैं एक और दिन शांत था। अब वो वीडियोस बनाती हैं तो मैं उनको हेल्प कर रहा था वीडियोस बनाने में। तो जब मैंने फिर वो फर्स्ट स्टेप लिया ना, उनको ही मदद करने के लिए, फिर एडिटिंग शुरू किया, तो माइंड थोड़ा सा, अब क्योंकि उन चीज़ों में मेरे को इंटरेस्ट है, वापस उसमें डाइवर्ट हुआ। तो क्या होता है कि भगवान ऐसे अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। मैं उनको रोज़ पूछ रहा था, आप इतने दिन यहाँ पे आके हैं, तो आपका स्केड्यूल क्यों ब्रेक कर रही हो? आप वीडियोस बनाओ ना जो आप बनाती थी। तो उनको मैं मोटिवेट कर रहा था, वो मेरे को बोल रही थी। फिर उनका वीडियो बनते बनते मैंने अपने वीडियोस भी फिर स्टार्ट कर दिए। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, परफेक्शन के चक्कर में आप प्लीज मत वेट करिए। नहीं, आई हैव सीन दैट। मैं मतलब देखी आपकी ग्रोथ अचानक से। मतलब पहले एक ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन आपका बहुत पहले एक पिकॉक वाला वीडियो देखा था हैदराबाद का। मैं ऐसे ही हैदराबाद की कुछ चीजें सर्च कर रही थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड को वहाँ पे एक जॉब की बात चल रही थी। अच्छा। तो जस्ट रैंडमली हम लोग होते ना कि बच्चे के स्कूल के लिए सर्च कर रहे हैं, तो वो इंस्टाग्राम में अपने आप से आपका वो वीडियो दिखा दिया। एंड आई रियली लाइक दैट, बिकॉज मैं भगवान से कनेक्ट करने वाली चीजों को उस तरह से, वो मुझे नेचर का भी दिखा, तो मैंने आपका वो पेज देखा। और तब के बाद से, उसके बाद ही आपकी सारी ग्रोथ हुई है। मैं देख रही हूँ कि आपने ये कॉल वाला, ये जो भी किया है, ये सब उसके बाद से स्टार्ट हुआ है। और आगे आगे मेरे को बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। वेरी गुड। आई एम एबल टू विजुअलाइज सो मेनी थिंग्स जो मटेरियलाइज होने वाली हैं, और वो सारी मेरे आंखों के सामने नाच रही हैं, जो भी चीज़ें होने वाली है। आई एम जस्ट एंजॉइंग दैट प्रोसेस कि अगला ये करेंगे भगवान, अब ये करेंगे भगवान, अब ये करेंगे भगवान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक मैं कुछ बोलने वाला था, भूल गया। हाँ, तो आप एडिटिंग स्टार्ट करें। अब देखिए, फिर भी मेरे को बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करता, कुछ नहीं करता। लड़कियों के लिए शायद उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता होगा, बट कंसिस्टेंटली कीजिए। सच बता रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड के मदर है, वो भी लिखती थी, ठीक है। मैं उनको बोलता था कि आप लिखिए, आप ऐसा आप खुद ही कैमरा के सामने बैठ के कीजिए ना कीजिए, आप ये कीजिए वो कीजिए। और वो भी मेरे को बहुत इनकरेज करती हैं। मतलब वो लिटरली मेरे एक मूवी के एक्ट्रेस के मम्मी हैं, और हम दोनों कॉन्स्टेंटली कभी कभी ऐसे टच में रहते हैं कि आप आजकल क्या कर रही हैं, आप ये कीजिए, आप अच्छा लिखती हैं तो आप वो कीजिए। ऐसा एक आपको एक वो भी होना चाहिए, you know? मेरा इन सब चीजों में एक्चुअली मैंने हमेशा जो भी वर्क किया ना, सिर्फ एज एन एक्ट्रेस किया, तो मेरे को और दूसरी चीजों का कुछ बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मैं समझ नहीं पा रही डेवलप करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी चीज हमको जो नहीं आती, फोन चलाना हमको कहाँ आता था। अभी मेरे पास 2 बहुत अच्छे फोन हैं, इनके आधे फीचर्स मेरे को पता भी नहीं होंगे, समय नहीं देता, जनरली नहीं होते। हाँ, क्योंकि उस पर कभी समय ही नहीं दिया है। अब वही कोई टेक एंथुजियास्ट होता है, उसको पता होता है, और वो सारे काम और थोड़ी आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसको उस चीज़ की ज्ञान है। अब मान लीजिए मैं 4 दिन कुछ भी ना करके बस अपने फ़ोन से ही एक्सपेरिमेंट करता रहूं, तो चीज़ें आती रहेंगी। उसी तरह जब एडिट भी मैं करता बैठूंगा, तो मेरे को कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो आप ऐसे करना शुरू कीजिए। अब बात करके देखिए, बात का 2-3 चीजें हैं, ठीक है। अब आप लोगों से बात करने के लिए, या तो एक होता है कि टाइम पास के लिए हम बात कर रहे हैं, ओके। एक होता है कि वो जैसे रेडियो जॉकीज होते हैं, रेडियो एफएम जैसे होते हैं, कि लव गुरु है, या टैरो रीडर है, या एनर्जीज के बारे में बात करें, या कोई ऐसे वैल्यू प्रोविजन हो रहा है, तो उसमें भी आपको सेलेक्ट का आइडिया आया था मेरे माइंड में, लेकिन उसमें नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको अपना इंटरेस्ट, जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है। अब किसी ने मेरे को मैसेज किया कि भैया मैं आपके कंटेंट यूज़ करके बना सकता हूँ क्या। अब इट इज़ वेरी इजी कि मैं बोल दूं कि आप करो, बट मैंने उनको यही बोला है कि जो आपको बहुत पसंद है ना, वो आप करो। उससे आपको क्या रहेगा कि आप किसी और पे नहीं डिपेंड करेंगे, आप बिल्कुल अपने थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करेंगे।
अभी जो भी मैं कंटेंट डालता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि ये कितने लोगों तक रीच होगी, क्या होगी। मैं बस यही बोलता हूँ कि भगवान बनवा रहे हैं, भगवान ही पहुँचा देंगे। कुछ कुछ मिलियन व्यूज़ भी चली गई हैं। जो मन में जो ख्याल आता है उस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इसके बारे में बात करना चाहिए, और मैं बात कर देता हूँ, वही करवा देते हैं। अब कुछ कुछ समय ऐसा होता है कि आगे से मेरे को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं सोच रहा होता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों आया। उतने ही देर में या तो कोई और कॉलर उसके बारे में पूछेगा या पूछेगी, या ऐसा कुछ, तो मेरे को लगता है अच्छा ऐसा है, पहले से प्रिपरेशन चल रही थी आपकी। हाँ। वही करवा देते हैं, आइडियाज़ वही दे देते हैं, वही चीज़ें दिमाग में घूमती है। फिर नेक्स्ट कॉल में वो चीज़ें जब दिमाग में आती है तो मेरे को लगता है वाह। तो कंप्लीट सरेंडर एक चीज़ होता है कि आप बिल्कुल सरेंडर कर दो। तो अभी आप पॉसिबिलिटीज़ इम्पॉसिबिलिटीज़ के बारे में नहीं सोचते, आप सोचते हो कि अरे वाह इतने एक्सपीरियंसेस हुए, ये भी हो जाएगा तो बहुत आनंद आएगा, ये भी सीख लूंगी तो और अच्छा रहेगा। वैसे जब आप एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे, आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे उस प्रोसेस को। ठीक है, मैं आप आज स्टोरी ही टेलिंग बैठ करके अपने आप स्टोरी टेलिंग से हाँ। स्टार्ट कीजिए। आप स्टोरी टेलिंग में अच्छी हैं? हाँ, हो सकती हूँ, क्योंकि हमेशा माइंड उसी चीज के अलावा, उसके अलावा कुछ जानता ही नहीं है। हाँ, आप स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कीजिए। आप बोल रहे हैं कि आप वैष्णवा ट्रेडिशन में भी है ना, तो बहुत सारे ऐसे सुंदर 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 कहानियां हैं भक्तों वाली जो भगवान ने किया है। अब मैं सोच भी रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतने इतने प्यारे प्यारे कहानियां हैं ना भगवान की, जो मैं सुनता हूँ बहुत बहुत कथावाचकों से, अलग 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 लोगों से। शिव जी के बारे में सुनता हूँ, नारायण के बारे में सुनता हूँ, ललिता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में सुनता हूँ, सभी के बारे में मैं सुनता रहता हूँ ना। जो जो जब जब मेरे दिमाग में आनी होती है, जो जो चीज़ें मेरे को सिखानी भगवान को होती है, वो सारा इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता रहता है। ठीक है, अब उन चीज़ों के बारे में अब मेरे को तो उतना समय नहीं मिल रहा कि मैं वो करूं, बट अगर आप फैक्ट्स को जानकर, उन चीज़ों को महसूस करके आप भगवान पे छोड़ देना, भगवान आप मेरे को सिखाना, ऐसे बिल्कुल ऑनेस्ट वाली फीलिंग रखना और उन आइडियाज़ पे काम करना। आपको मैं बता दूं, आप पढ़ते हुए भी, उन कहानियों को जानते हुए भी, सुनते हुए भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसमें से जब आप बात भी करेंगे, 1 मिनट के अंदर आप कोशिश करना कि आप वो ख़त्म करें। ठीक है, बिल्कुल 1.5 मिनट के मेरे अंदर। हस्बैंड का एक YouTube चैनल भी मैं आपको भेजूंगी, पर्सनली शेयर करूंगी मैं जरूर, आपसे। जरूर। वो भगवान के बारे में ही है। और क्या, वेरी नाइस। देखिए भगवान ने बुलवा दिया है, मैं उनका एनिमेशन चैनल है, तो उससे अच्छा रेवेन्यू हो रहा है। सेवा के मन से ही बनाया था। उनका कुछ और इंटरेस्ट ये था कि मैं पर्सनली और जाके मंदिर में बहुत सेवा नहीं कर पाता, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि हर आदमी अपने काम से सेवा कर सकता है, तो आपका अगर ये काम है तो आप इसी से सेवा कर दीजिए ऑनलाइन, अगर लोग देखेंगे तो। वही सोच के हमने बनाया था। मैं भेजूंगी आपको, जरूर अच्छा लगेगा देखना। वो मोनेटाइज हो गया? नहीं हुआ, वो रेगुलर कर नहीं पाते एक्चुअली, जॉब में भी है। सुनिए मेरी बात, आप क्या कीजिए ना, आप बस आप हर चीज़ को भगवान को पूछना शुरू कीजिए कि भगवान जी हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाए प्लीज़, थैंक यू। एक बार बोल दिया, भूल जाओ। अब उसके लिए कुछ भी करते रहना, मतलब आज आप भी कुछ सीख सकती हो। ठीक है, मान लीजिए वो जैसे कर रहे हैं, या तो कोई टूल्स यूज़ कर रहे होंगे या जो भी कर रहे हैं, आप सीखेंगे, आप भी सीख सकती हो। हाँ, सीखना चाहिए। अभी क्या होता है, और एक बात मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, बहुत सारे लोग उस चैनल में हाँ, बहुत सारे लोग ना, हम लोगों को इसीलिए देखते हैं क्योंकि हम इनको रोज़ देख रहे हैं, आदत हो जाती है। जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, मैं चाहे कैसा भी दिखूं, उस दिन मेरे सिर पे पसीना रहे, उनको एक आदत सी हो गई है कि हाँ आज भैया का फेस देख लिया या आज आशीष को देख लिया। अब कुछ कुछ लोग ऐसे भी देखते होंगे कि उनको बस होता है कि आज क्या बोलेगा ये, आज क्या नया बोलेगा। तो फॉर एनी रीज़न, अब मेरे भी थोड़े फेवरेट्स हैं जिनकी मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, पर नहीं, अब मैं किसी को फॉलो नहीं करता ना, ऑटोमेटिकली किसी किसी के पोस्ट मेरे सामने आ जाते हैं, और जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा रहता हूँ उसके आते हैं। एक दो है ऐसे मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स जो बात करते हैं तो मेरे को लगता है ये शहद है मेरे कानों के लिए।
वो भगवान के ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे, मैंने बहुत बार अपने स्टोरीज पर भी शेयर की हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे मेरे को लगेगा वाव। तो आप भी वैसा एक जॉनर जो आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको कभी ऐसे थकान ही ना हो, वैसा पकड़ लेना। वो कहीं ना कहीं से भगवान रिलेटेड ही रहेगा। हाँ, उन्हीं के रिलेटेड भी। अब भगवान रिलेटेड भी ना, मान लीजिए मैं हर कॉल में भगवान के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं कभी भी स्पेसिफिक्स नहीं जा रहा कि यही है, ठीक है। आप जो भी बना रहे हैं उसमें आप जब स्पेसिफिकली आज किसी कहानी के बारे में बोल रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट फेस्टिवल क्या आने वाला है, ठीक है, अब उस फेस्टिवल के बारे में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, और थोड़ा जेन्यून रिसर्च रहे। ऐसा नहीं कि दूसरों की रील देख ली, वैसे थोड़ा बहुत आप 2-3 जगह खोदिए, 2-3 अलग अलग उसके वेरिएशंस होती हैं हर स्टोरी की ना। एक फोकलोर होता है जो गाँव में सुनाई जाती है, एक ऑथेंटिक होता है, और एक होता है जो लोकल होता है, शास्त्र वाला होता है। हाँ, वो शास्त्र वाला ऑथेंटिक होता है। अब उसमें भी अलग अलग सेक्ट्स के अलग अलग होते हैं। तो उसमें थोड़े ऐसे ऊपर वाले कहानियां होती हैं जिसमें कोई नहीं बोलेगा कि ये नहीं है, ये नहीं है। इट्स अ मॉरल स्टोरी। बच्चे भी देखेंगे सीखेंगे, बड़े भी देखेंगे खुश होंगे। वैसे मॉरल स्टोरीज को आप पकड़ना, ठीक है, उनके बारे में कंसिस्टेंटली रोज एक वीडियो बनाना, और वो बिल्कुल लाइट रहे, लोगों को सुनने में भी। अब मेरी जो भी बातें होती हैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में होती है कि बच्चा भी समझ जाए। कभी कभी थोड़ा तेज बोलता है, कनेक्ट कर पाई, क्योंकि मैंने बिल्कुल मेरे सामने ग्रोथ देखी पूरी की पूरी, कि लिटरली मतलब जीरो अमाउंट से आते आते बात करने के भी कोई पैसे कमा रहा है। ये मुझे बहुत अमेजिंग आइडिया लगा, मुझे आई विल वर्क ऑन इट। बात करने के आपको एक बात मैं बता दूं, लोग सिर्फ मेरे को बर्थडे विश करने के भी पैसे दे रहे हैं। वाह, बताओ, देखिए भगवान की कृपा। मैं सोचता हूँ जल्दी इजी कुछ हो जाए। अब जब तक मैं कैमरा सेट नहीं कर रहा, कोई बोलते हैं भैया आपसे एक बार बात करना है। मैं बोला नहीं मैं इतने देर नहीं भैया, 2 मिनट ही बात करनी है। बोलिए आज मेरा बर्थडे है, विश कर दो। उसके उन्होंने पैसे भेज दिए। और ऐसे एक नहीं 2-3 कॉलर्स ने अभी तक किया। एक का तो मैंने वीडियो भी बनाया। लोग बड़े प्यार से कनेक्ट कर पाए होंगे आपकी सादगी से, सिंपलिसिटी से, इस वजह से उन्होंने प्यार से वैसे ही करते होंगे। एग्जैक्टली, बट दैट इज अ वेरी बिग थिंग ना फॉर मी। मैंने भी इस तरह का आज तक पहली बार शायद कोई किसी को इस तरह से कॉल किया होगा, किसी रैंडम को जिसको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, और तभी मैंने जी क्योंकि मैं एक एफर्मेशन करता रहता हूँ ना कि एवरीबडी लव्स मी, आई लव एवरीबडी, दैट इज माई एफर्मेशन। तो किसी को मैं रैंडम लगता ही नहीं, सबको मैं अपना ही लगता हूँ। और मैं बोलता भी हूँ ना इतना एफर्मेशन। मैं आपका आशीष राज बिटकीकर आपसे फिर मिलूंगा, तो ये एफर्मेशंस भी तो वर्क कर ही रही हैं, राइट। तो जो भी आप अपने आप के बारे में बोलते हैं, जो भी एनर्जी आप बाहर छोड़ते हैं, वही तो वापस आएगी आपके जीवन में। सच बताइए, कोई भी अपने इनकम शेयर ही नहीं करता, या तो एम्बैरेसमेंट की वजह से, या तो शो ऑफ की वजह से, या नजर लग जाएगी के डर में। मैं लिटरली चाहता हूं कि जो टेक्निक्स मैंने सीखी है, भगवान ये इतनी इजी टेक्निक्स है, और इस टेक्निक को समझने के लिए ही आधी लोगों की जिंदगी निकल जाती है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं कर पाते कि सोचने से ये हो जाएगा। अब वो सोचने तक का भगवान ने मेरे को कृपा इसीलिए किया क्योंकि मैं हर छोटी चीज का क्वेश्चन पूछता था। चाहे वो मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि मेरी लाइफ में आज तक सब कुछ सोचकर भगवान की कृपा से हुआ है। जो सोचा भगवान ने दिया है, जो मैंने सोचा था उससे अच्छा ही दिया है। Exactly. अब तक कुछ नहीं, काम के लिए कुछ नहीं हुआ तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था। Exactly. मैं अपने बच्चों को पूरा 100% देना चाहती थी। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था, उससे पहले ही मेरे बच्चे ये दोनों पूरे ऐसे गर्भाधान संस्कार के साथ आए हैं जी। पूरा भगवान की अनुष्ठान करते हुए आए हैं उस तरीके से। तो हमेशा मैंने सोचा था कि उनको प्रायोरिटी पे रखूंगी, और पर अब कहीं जाके थोड़ा सा महसूस होता है कि हाँ, आई शुड डू समथिंग एवरी टाइम जब मतलब भी ये जिसमें फील, बच्चों को भी मैं कुछ सिखा सकूं और मैं भी कुछ
मतलब करूँ अपनी लाइफ के साथ कि मुझे अच्छा लगे फिर से वैसा ही जो काम करने पे लगता है। परफेक्ट है। मन में ये इच्छा अगर जागी है मतलब भगवान ने ही दिया है, इस पे आप काम करिए। आप बिल्कुल सुबह उठिए, अपना समय करिए, सज धज के, बिल्कुल ऐसे आपको जैसे पसंद है वैसे सज धज के रहना सारे दिन में। आपको बहुत अच्छा महसूस भी होगा। आप काम भी जब करते रहेंगे, अपने आप को प्रेजेंट भी करते रहेंगे, इम्प्रूव होते रहेंगे। कभी भी स्ट्रेस मत लेना, उन सारी चीज़ों में आपको मज़ा आने लगेगा, काम सिंपल होता जाएगा। आप अप्रोक्सीमेटली डेली कितना टाइम देते हैं अपने चैनल और के लिए? ये भी बोल रहा था कि हाँ, कि लोग जब, मैं इसीलिए भी शेयर करता हूँ कि लोगों में एक विश्वास बने, ठीक है। अब सच बता रहा हूँ, जब से मैंने शेयर किया है, पहले किसी ने मेरे को बोला ऐसे तू क्यों कर रहा है, इससे नज़र लगेगी। मैं बोला नहीं लगेगी, मैं किसी का भला चाह रहा हूँ तो कैसे नज़र लगेगी। वो टेक्निक्स यूज़ करके ना मेरे को लोग स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि भैया आज मेरे बिजनेस में आपकी उस टेक्निक की वजह से इतना फ़ायदा हुआ, भैया आज मैंने इतने हज़ार कमा लिए, आज मेरे बिजनेस में इतना स्पाइक हुआ, आज मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। ये जब सुनता रहता हूँ तो मेरे आंखें भर आती है कि भगवान जी आप करवा रहे हैं तो इतना सुंदर सुंदर करवा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, मेरा खुद का विश्वास और स्ट्रांग होता जाता है। अब कोई मेरे को पूछ दे कि हेल्थ हो सकता है क्या किसी का ठीक, कॉलर नंबर सो एंड सो। कोई पूछ ले कि वेल्थ हो सकता है क्या ठीक, कॉलर नंबर सो एंड सो। अरे कुछ भी ठीक हो सकता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे 15 साल तक वीट एलर्जी थी, लेकिन मेरे को भगवान की कृपा से अपने आप चलते फिरते रैंडमली एक ऐसे होम्योपैथी डॉक्टर मिले जिन्होंने मुझे बस विश्वास दिलाया कि ये ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। Exactly. अदरवाइज एलोपैथी में तो मुझे बोल दिया गया था कि आप लाइफ में कभी नहीं खा सकते, बट नाउ आई कैन ईट। परफेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। कोई एक होना चाहिए जो आपको वो चीज़ विथ, क्या बोलते हैं उसको, सम व्हाट इज दैट वर्ड या, अरे कन्विक्शन बोल दे के साथ आपको कि ये होगा, कि ये पॉसिबल है। क्योंकि मेरे तो को हमेशा से ये पता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और मैं लाइफ में कभी नहीं खा सकूंगी। मैंने 15 साल से एक भी रोटी नहीं खाई, एक बिस्किट नहीं खाया, कोई पाव भाजी, डोसा, बर्गर, एनीथिंग आई वाज नॉट एबल टू ईट। एग्जैक्टली, फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दैट नाउ, फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दैट राइट नाउ। पास में ऐसा हुआ कि मेरे को रैंडमली वो डॉक्टर मिले और मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने किया फॉर सम टाइम, और मैं हमेशा के लिए अब खा सकती हूँ। परफेक्ट। अब ऐसा हो रहा है कि मैं इतना वोकल हूँ ना, मैं इतने वोकली कन्विक्शन से बोल देता हूँ कि आप लोग मेरे को 15 लाख पर 10 लाख पर कॉल देंगे, और मेरे क्लाइंट्स ना लिटरली आर वर्किंग बिकॉज दिस वन थिंग इज बैठ गया उनके दिमाग में कि जल्द से जल्द ये हो। तो मेरा भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अब मैं उन पे विश्वास रख रहा हूँ, उस वजह से वो भी अपने उसमें ग्रो हो रहे हैं, और जब जब ग्रो हो रहे हैं वे खुद आगे से बोल रहे हैं कि भैया ये स्टेप मैंने आज क्रॉस कर लिया। अब वो सुन के मेरे को इतना आनंद आता है। अब इतनी सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन नहीं शेयर कर लेता, बट क्योंकि ढूंढना, एडिट करना, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आप पूछ रहे थे कितना टाइम मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जब भी आइडिया आता है मैं कैमरा उठा देता हूँ, जैसे भी हालत में हूँ मैं बोल देता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगता। कभी कभी एक टेक में कर देता हूँ तो बहुत अच्छा आ जाता है, कभी कभी एक टेक में करता हूँ और मेरे को लगता है कि मैं ये भूल गया भगवान, फिर एक और टेक कर लेता हूँ तो फिर उसमें हो जाता है। और फिर वही बोलता हूँ भगवान जी आप ही संभाल लेना, जय जगन्नाथ बोल के शेयर करता हूँ। जिस तक पहुँचनी है पहुँच जाती है, ऑलमोस्ट जिस तक पहुँचनी है पहुँच ही जाती है, और प्यार ही बरसते रहता है। वेरी नाइस। मतलब मुझे आपके ऐसे ग्रोथ देख करके, क्योंकि मेरे आंखों के सामने सब धीरे धीरे बढ़ा, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत होप जागती है मेरे मन में भी कि अरे बहुत आसानी से हो सकता है। तो मतलब आपका देखा तो ऐसा लगता है कि इतना सिंपल, अरे चलो मेरा भी हो सकता है। आपको एक बात बोलूं, मैंने अपने प्रोफाइल पे काम करने से बहुत पहले से ही ना मेरे बहुत सारे दोस्तों को वायरल किया है। अच्छा। उनको बस मैं बोलता था तो कंसिस्टेंटली एक पोस्ट डाला कर, तो ये किया कर, या तो ऐसे आर्ट वर्क को कर। एक दो दोस्त मेरे आए हैं फ्रॉम अन अदर स्टेट, स्टेड विथ मी, वो लोग मेरे को आर्ट वर्क सिखा रहे थे, मैं उनको एडिटिंग और सारी चीज़ें सिखा रहा था, और वो लोग वो हो गए, मतलब वायरल होने लगी उनके पोस्ट, पैसे आने लगे उनके जीवन में, वो सारी चीज़ें। तो कॉन्फिडेंस है, और मैं आपको सिंपली बोल रहा हूँ ना, आप कंसिस्टेंट हो जाइए, रोज़ दिन एक पोस्ट।
और व्यूज़ के लिए भी बिल्कुल ऐसे मत होइए कि आज क्यों यार इतने ही आए, उसमें अटक के नहीं रहना लूप में। पोस्ट कर दिया, देख लिया। मैं क्या करता हूँ, सुबह पोस्ट करता हूँ, पहले मैं देखता था, अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ, कॉल लिस्ट देख लेता हूँ या मैसेजेस देख लेता हूँ। उसके बाद जब भी कुछ घंटे बाद देखता हूँ रिफ्रेश करके, 7,000 लोगों तक पहुँचा दिया भगवान जी आपने, 10,000 लोग तक पहुँचा दिया भगवान जी आपने, थैंक यू। 25,000 लोग तक पहुँच, 20 लाख लोग तक पहुँचा दिया भगवान जी। मैं पिछले बहुत सालों से अभी एक्टिव ही नहीं हूँ बच्चों के बाद से किसी भी उस पे प्लेटफॉर्म पे, बस हूँ अवेलेबल ताकि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मैं ले पाती हूँ। अभी करो ना, इंस्टाग्राम पे हूँ, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई अपडेट नहीं होता। तो सबसे पहले तो मुझे ये चूज करना पड़ेगा एक आध दिन बैठकर। एक आध नहीं, अभी आइडिया आया है ना, 6 बजे से पहले आपको एक पोस्ट बनाना है, ऐसे इतना ही क्विक रहना पड़ेगा आपको, तभी काम होगा। यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप सो क्विकली। बट अब मेरी हालत ऐसी है, अब मेरे को आप वो करो, वो पोस्टपोन होता ही रहेगा। दो चीजों में कंफ्यूज हूँ कि मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आके काम करूँ कि मैं रहो ना कैमरा के सामने। अभी मेरा फेस हैज बिकम माय ब्रांड। यस, भगवान ने वैसे कर दिया। अब कितने पोस्ट में जनरली कर देता हूँ ना, उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आती, मेरा फेस देख लेते हैं ना उस पर, फिर मैं बाद में कहानी लगाता हूँ। अब वो कृष्णा अर्पण वाली कहानी में पहले मैंने ऐसे ही पोस्ट किया था, उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आई थी। फिर मैंने सोचा अब लोगों को देखने की आदत हो गई चेहरा, तो फिर मैंने फेस के साथ अपनी कहानी थोड़ी सुनाई, फिर वो वीडियो दिखाया, तभी लोगों ने देखा और वो भी थोड़ी अच्छी खासी वायरल हो गई। तो यू विल बिकम अ ब्रांड, इट इज नाइस। और कितना प्रिविलेज है यार, कितनी किस्मत की बात है कि हम घर बैठे ये सब कुछ आराम से कर पा रहे हैं। So true, मतलब ना पीआर का झंझट, ना इसका झंझट, ना कैमरामैन, ना ये ना वो, बस एक लाइट लगा दिया, लाइट भी नहीं है, ट्यूबलाइट लगा दिया, रिकॉर्ड कर लिया, पोस्ट कर दिया। और क्या चाहिए जीवन में, इतना तो आसान कर दिया है भगवान ने जीवन को, है ना? सही में बहुत आसान कर दिया, बस हम रियलाइज नहीं करते। अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ, लोगों को भी रियलाइज करवा रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, वो करवा रहे हैं हमारे काम। हर तरफ से मुसीबतें तो लोगों के पास इतनी भरी पड़ी है, नेगेटिव बोलने के लिए तो हर कोई तैयार बैठा है, उन टॉपिक्स पे भी तैयार बैठा है जो नहीं होंगे बेचारों में किसी में कोई कमियां, लेकिन तब भी लोग बोलने को तैयार बैठे हैं। लेकिन इतना अच्छा पॉजिटिविटी वाला कोई बोलने को चाहिए आसपास, जरूरत होती है इसकी बहुत। मेरे को खुद चाहिए थी, हाँ, भगवान ने मेरे से करवा दिया, वही करवा रहे हैं। गॉड इज डूइंग अ वेरी वेरी इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल जॉब। उनको तो मैं क्रेडिट दूंगा ही, वही तो सब करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आशीष, आपसे बात करके मुझे भी बड़ा प्यारा लगा। थैंक यू। हरे कृष्णा, खुश रहिए, बहुत सक्सेसफुल रहिए, खूब पैसे कमाइए, खूब तरह। आपको फिर मैंने जो और भी लिखा है मैं वो और भी करूंगी। जरूर 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 आप करेंगे, मुझे पता है, आप सब मेरे इन्वेस्टमेंट्स ही हो। आप बोलोगे उसके बाद कि आप बात करते करते कब आ रहे थे, अब तो लोग बस ऐसे ही आपको पैसे दे देते हैं। क्यों? मेरे को भी ऐसा ही करना है। तो बस मुझे भी ऐसे ही वाले चाहिए। होगा बहुत होगा। आप मान लो और विश्वास से भगवान को एक बार पूछ दो, बस एक ही बार पूछने की ज़रूरत है। आप बोलो आज से भगवान जी 6 बजे से मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूं, कंसिस्टेंटली 7 दिन तक बनाना, उसके बाद आप रुकोगी ही नहीं। और मान लो 2 दिन रुक भी जाती हो किसी वजह से, ये मत सोचना है कि क्यों रुकी, ये सोचना है कि 2 दिन रुकी है मतलब भगवान कॉम्पनसेट करके तीसरे दिन वो 2 दिन का भी हो जाएगा। समझ रहे हो? अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ही रखना। रुक गई मतलब मैं रुक गई नहीं, अभी रुकी हूँ तो भाग के और आगे जाऊँ। मेरे पास स्टार्ट करने की ही देर है, जब मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हूँ, जैसे लोग बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होते हैं, मैं बाय डिफॉल्ट वेरी गुड। ये आपका आज से ही फिर आप श्री गणेश कर लेना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा अर्पणम। हरे कृष्णा। आपको भी अगर मन में इच्छा हो रही है कि आप कुछ शुरू करना है तो आप अभी से शुरू कर लो, वेट मत करो यार। वेट करते रहोगे तो वेट ही करते रहोगे। शुरू करो, थोड़ा कच्चा पक्का रहेगा चलेगा, बट स्टार्ट किया है, उस चीज़ का एक अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग रहता है। उस अच्छी फीलिंग में रहोगे, हमेशा अच्छे रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, खूब आगे बढ़ोगे। जय जगन्नाथ जी। हरे कृष्णा।